आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है दैट अकाउंटिंग गिव्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। यार देखो सिंपल है, अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। किस चीज़ से रिलेटेड, जैसे आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना लॉस हुआ है कंपनी को, या फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपकी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। नेक्स्ट, असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है मैनेजमेंट को, यानी कि मैनेजमेंट को क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी कि अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको हेल्प करेगा, मैनेजमेंट की टीम को हेल्प करेगा कि ये प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस के प्लान्स बना सकें, अच्छे से डिसीजन ले सकें और साथ ही साथ एक्सरसाइज कर सकें कंट्रोल ओवर दी अफेयर्स, कंपनी में जो जो अफेयर्स चल रहे हैं, राइट। देन फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, इसका मतलब होता है कि पिछले साल के रिजल्ट को आप इस साल के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पिछली बार 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार आपको 70 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो आपने ईजिली पता लगा लिया, विद इन अ सेकंड पता लगा लिया कि आपको 20 करोड़ की ग्रोथ हुई है, राइट, पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन में। तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, राइट। देन फैसिलिटेट लोन, अब नॉर्मल से एक बात देखो कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी बिजनेस को ऐसी तो लोन दे नहीं देगा, वो भी तो देखेगा ना कि हम इनको अगर लोन दे रहे हैं तो क्या इनके पास इतनी पोटेंशियल है, क्या ये हमें हमारा लोन रीपे कर सकते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो फिर वो कैसे पता लगाएंगे ये सब चीज़ें कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट क्या चल रहा है, आपकी कंपनी की सेल्स क्या है, ग्रोथ क्या है, तो वो उसके बेसिस पे आपको लोन देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हो। देन फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, मतलब मान लो कल को आप आगे जाके बिजनेस को बेचते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपको सेल्स प्राइस क्या रखना है, तो वो तभी पता चलेगा अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर आप यूज़ करते हो। आपके कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके बेसिस पर आप अपना सेल ऑफ बिजनेस का प्राइस निकाल सकते हो, राइट। देन हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, अब हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि देखो आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, पिछली बार से इस बार में आपने कंपेयर कर लिया कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, मतलब कमी आ रही है, या कहाँ फायदे में चल रहे हो, तो उससे आप क्विक डिसीजन ले सकते हो कि आपको और कहाँ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या और कहाँ कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। जैसे कितना प्रॉपर्टाइटर विड्रॉ कर सकता है अपने जो भी कैपिटल में से अमाउंट है, या फिर जो भी प्राइस है जिस प्राइस पे गुड्स को आप बेचोगे, राइट। देन नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट, इसका मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट सपोज अगर कोई पर्सन केस कर देता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड केस कर देता है, तो आपके पास अगर प्रॉपर अकाउंटिंग के रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके पास क्या रहने वाला है, एक एविडेंस रहने वाला है जिसके बेसिस पे आप एक एविडेंस पेश कर सकते हो कोर्ट के अंदर, जिस वजह से जो कोर्ट के जज होंगे वो आपके फेवर में जो डिसीजन लेंगे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट।